प्रिय छात्रों नमस्कार। आर के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम लोग का प्रश्न है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें हमको यह बताना है के का मान कितना होगा और युग्म का कोई हल नहीं है इस कंडीशन के साथ। तो इस प्रश्न में हम ये जो दो समीकरण हमको दिए हुए हैं इसको पहले हम लिख लेंगे व्यापक वर्ग समीकरण में। हम लोग का व्यापक वर्ग समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हम लोग का व्यापक वर्ग समीकरण है। इसमें हमको क्या करना है, ये दोनों समीकरणों को इस रूप में पहले कन्वर्ट करना है। तो इस दोनों समीकरणों को हम कन्वर्ट पहले कर लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर कि दिया गया समीकरण। तो पहले जो समीकरण है इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ चूँकि 1 है तो इस व्यापक समीकरण में बराबर 0 होना चाहिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3x प्लस y और 1 को हम इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1 और बराबर 0। ये हुआ व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में। इस समीकरण में भी हम व्यापक वर्ग समीकरण के रूप के जैसा ही करेंगे। तो ये 2k + 1 जो आपको दिख रहा है इसको ला देंगे हम LHS में। तो यहाँ से करेंगे तो होगा 2k - 1 का इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू वाई, और इसको जब लाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा -2k -1। चूँकि दोनों प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमने समीकरण 2 बना दिया। इसका नाम दे देते हैं, पहले का समीकरण 1 और इसका समीकरण 2। तो हमारे पास 2 समीकरण मिल चुके हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो व्यापक वर्ग समीकरण है इस दोनों का व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो ये जो समीकरण हमारे फर्स्ट है और समीकरण 2 है इसको हम तुलना करेंगे इस व्यापक समीकरणों से। तो इस फर्स्ट वाले समीकरण की तुलना इस व्यापक समीकरण से जब हम करेंगे तो यहाँ से x का जो गुणांक इस समीकरण में होगा वही a1 का मान होगा। तो a1 का गुणा x का गुणांक 3 है तो यहाँ से a1 का मान हो जाएगा हम लोग का 3। इसी प्रकार जो y का गुणांक है वही हम लोग का b1 का मान है। तो यहाँ से हो जाएगा b1 बराबर 1 और ये हो जाएगा हम लोग का c1 बराबर -1। फिर हमें क्या करना है, इसके आगे लिखा है 2k - 1। ये रहा हम लोग का इस समीकरण से तुलना करना है। तो ये रहा हम लोग का a2 का वैल्यू। तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 2k - 1, और ये जब इस y और y की तुलना मतलब इस समीकरण से तुलना करेंगे तो इसके गुणांकों की, तो यहाँ से b2 का मान हो जाएगा k - 1, यानी b2 बराबर k - 1, और c2 का मान होगा हम लोग का ये पूरा का पूरा -2k - 1। तो हमने जो है कि दोनों व्यापक समीकरणों से तुलना करके सबका मान हमने निकाल लिया है। अब हमको देखना है, तो प्रश्न में पहले देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसको देखते हैं कि किस कंडीशन में युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि युग्म का कोई हल नहीं है। यह रहा युग्म का कोई हल नहीं है। ये तब स्थिति होती है जब a1/a2 b1/b2 बराबर और c1/c2 बराबर ना हो। तो ऐसी स्थिति जब होती है तब युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो ये हम लोग का प्रश्न में दिया हुआ है। इसका मतलब इस a1 और a2 और b1/b2 ही केवल बराबर होंगे और c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे दोनों का रेशियो। तो a1/a2 बराबर यहाँ से निकलेगा तो 3/2k - 1 हो जाएगा, और यहाँ से जब b1/b2 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/k - 1। अब यहाँ पे c1/c2 भी निकाल लेते हैं। वैसे c1/c2 को बराबर हमको नहीं दिखाना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये रहा हम लोग का रेशियो। अब चूँकि यह और यह रेशियो जब बराबर रहता है तब हम कहते हैं कि युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे छोटा सा कि चूँकि समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2
बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A1/A2 और B1/B2 को लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से A1/A2 का मान रखेंगे तो यह हम लोग का रहा A1/A2 का, यानी 3/2K-1 ये रहा A1/A2 की वैल्यू। फिर बराबर B1/B2 का वैल्यू है 1/K-1, ये है B1/B2। और C1/C2 जब बराबर है ही नहीं तो क्यों बराबर लिखेंगे। अब रहा ये हम लोग का, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 3 का इसमें करेंगे और 2K-1 का 1 में करेंगे। तो यहाँ से जब तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा 3 × K-1 इसका इसमें बराबर, इसका जब इसमें करेंगे 1 में तो हो जाएगा 2K-1। अब इसको पहले ब्रैकेट तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 3K-3 बराबर 2K-1। ये 3K इस 2K को इधर ला देंगे तो हो जाएगा 2K, और ये जो अंक वाला जो वैल्यू है उसको ला देंगे RHS में तो हो जाएगा -1 ऑलरेडी पहले से था इधर, और 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +3 में, माइनस से आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये 3K में से 2K जाएगा तो बचेगा 1K, अब बराबर 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, यानी K का सीधा सीधा मान हमको मिल गया 2। यही हम लोग का आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा था कि K का मान ज्ञात कीजिए जब युग्म का कोई हल नहीं हो तब। यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा।